हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल EDU अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक। तो आज हम लोग करेंगे यहाँ पे काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4। ठीक है ना। 3 लेक्चर हमने ऑलरेडी कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने वेरिएबल एक्सेलरेशन से रिलेटेड और डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम हमने देखी। इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड, वेरिएबल एक्सेलरेशन से रिलेटेड, ये सारी टाइप की प्रॉब्लम हम देखे हुए हैं। तो आज हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, आज हम लोग मेनली ग्राफ करेंगे, ग्राफ का स्टडी करेंगे। ग्राफ हम आज कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अभी तक हमने जितना भी काइनेमेटिक्स में कंप्लीट किया है सभी पे हम देखेंगे प्रीवियस ईयर कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन और सारी चीजें हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में सारे क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो कुछ और भी जो क्वेश्चन मैं ले सकता हूँ, जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। तो जो नया बच्चा आज पहली बार ये वीडियो देख रहा है उसके लिए मैं बता दूं कि हमारा यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर, बेसिक मैथमेटिक्स, एरर्स, ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आप अगर देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोज देख सकते हो। ठीक है ना। उन वीडियो को आप देख लोगे तो आगे आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर का यूज पूरी फिजिक्स में आने वाला है। तो अगर वो आपको नहीं आता है तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करोगे। तो एटलीस्ट वो वीडियो जाके आप कंप्लीट कर लो, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। जब मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने वो वीडियो कंप्लीट किए हुए हैं। ठीक है। तो आज के लिए चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू कर दो। तो आज हम लोग शुरू करते हैं ग्राफ से हम लोग शुरू करेंगे। आज ग्राफ हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे। ठीक है। तो ग्राफ में सबसे पहले आता है हमारा ST ग्राफ। ST ग्राफ क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। इसी को हम क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हो पोजीशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम या डिस्टेंस टाइम भी हम देखेंगे। तो इसको आप बोल दो पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है। तो इसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी है। सबसे पहले इसमें आप पॉइंट नोट करो आप कि पोजीशन, द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ is instantaneous velocity। ठीक है। अगर हम किसी भी स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज एन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्लोप की बात अगर हम करें तो स्लोप हम क्या लेते हैं, किसी एक सिंगल पॉइंट पे लेते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम यहां पे एक दूसरा स्टेटमेंट आप लिख दो, स्लोप बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ, ST ग्राफ आप लिख दो। यहां पे ST ग्राफ में आपका सब आ जाएगा, पोजीशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम और आप बोल सकते हो डिस्टेंस टाइम। क्या लिखा है आपने, स्लोप बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन ST ग्राफ इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी भी हो सकती है, और अगर ये पोजीशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, और अगर ये डिस्टेंस टाइम है तो आपको क्या मिल जाएगी, एवरेज स्पीड भी मिल जाएगी। यहाँ पे आप ये भी कर लो, एवरेज स्पीड। ठीक है। तो अगर आप स्लोप निकालते हो किन्हीं दो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में, तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। लेकिन अगर किसी एक पॉइंट पे अगर आप स्लोप निकालते हो
तो वो क्या दे देगा आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा। ठीक है ना। जैसे मान लो हम एक ग्राफ बनाते हैं, ये क्या है हमारा टाइम एक्सिस है और ये है हमारा पोजीशन। ठीक है। तो पोजीशन मान लो t=0 पे पार्टिकल कुछ इस तरीके से चलना शुरू करता है और उसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, st ग्राफ, एक पैराबोलिक ग्राफ है। तो अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं जिसका एंगल है थीटा, तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको tan थीटा क्या होगा, इसका स्लोप होगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये टाइम मान लो जिस पे आपने इसको किया है वो है t1, एट t1 पे ये आपको क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा। ठीक है। तो अगर किसी एक पॉइंट पे अगर आप स्लोप लेते हो, मतलब एक पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो वो जो एंगल बनाता है वो क्या देता है आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी आप जानते हो, वेलोसिटी क्या होता है, ds/dt होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली यही क्या होता है हमारा tan थीटा होता है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। और ये जो थीटा होता है इसको आप ध्यान रखना, थीटा हमेशा जो टाइम एक्सिस है पॉजिटिव डायरेक्शन से ये एंगल होता है। ठीक है ना। ये एंगल हमेशा यहां से होता है, समझ आया आपको। ये एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्सिस से लोगे। अगर मान लो स्लोप आपका कुछ इधर आता तो ये 90 डिग्री से ज्यादा एंगल होता। ठीक है ना। आप ये वाला एंगल नहीं लोगे, आप हमेशा पॉजिटिव एक्सिस से आप एंगल लोगे। समझ आया आपको। तो ये आपको क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। ठीक है। अब इसी ग्राफ में मान लो यही ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से गिवन है, ये ग्राफ है आपका। यहां पे मैं अगर 2 पॉइंट चूज कर लूं, इसको मैं बोल दूं ये पॉइंट है मेरा t1, ये टाइम एक्सिस है और ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये पॉइंट है मेरा t2, t1 और t2 है। ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करूं और ये मान लो एंगल बना रहा है θ1, तो ये जो θ1 देगा, tan θ1, ये क्या दे देगा हमें, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t1 टू t2। क्या होगा हमारा एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t1 टू t2, t1 टू t2 के बीच में हमें क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी देगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, tan θ1 कितना मिल जाएगा ये आपको। इसकी लेंथ अगर आप निकाल लो, अगर ये मान लो पोजीशन कहां से कहां तक जाता है, फ्रॉम S1 टू S2 जाता है, S1 टू S2, तो क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 डिवाइडेड विथ T2 माइनस T1। समझ आया आपको। तो ये आपका क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होती है। समझ आया। एवरेज वेलोसिटी भी हो सकती है, अगर ये किसका ग्राफ दिया हुआ है, डिस्टेंस टाइम का, तो आपका एवरेज स्पीड भी यही हो सकती है। ठीक है ना। आप जानते हो कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालो तो वो क्या देता है आपको, स्पीड देता है। ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप फटाफट नोट कर लो एसटी ग्राफ का, फिर हम लोग आगे देखते हैं इसमें ये ग्राफ कैसे बनता है, क्या कंडीशन आती है इसमें। चलो कर लिया होगा। अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब एसटी ग्राफ हम देखते हैं बना के कि कैसे बनता है हमारा ग्राफ। तो हम इसमें पहला केस लेते हैं। पहला केस क्या है, केस 1। फर्स्ट केस में क्या है, v आपका 0 है, वेलोसिटी अगर 0 है तब आपका एसटी ग्राफ कैसा बनेगा। एसटी ग्राफ को मैं अब यहां पे क्या लेने जा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है।
या आप बोल सकते हो इसको, आप पोजीशन टाइम भी बोल सकते हो, दोनों आप बोल सकते हो, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ आपका कैसा रहेगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल रहेगा अगर आपकी वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि इसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, इसका स्लोप क्या होगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो ये v इक्वल टू जीरो का केस हुआ। अगर दूसरी कंडीशन क्या आती है, अगर v आपका क्या हो, कांस्टेंट हो, v आपका क्या हो, कांस्टेंट हो, तब आपका ग्राफ कैसा आएगा, v अगर कांस्टेंट हो तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, उस टाइम पे आपका ग्राफ क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन। v अगर कांस्टेंट है तो ग्राफ आपका कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसे, लेकिन उसका कुछ क्या होगा, स्लोप होगा, क्योंकि ये, लेकिन स्लोप क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा। समझ आया आपको, स्लोप हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह कांस्टेंट स्लोप का आपका ग्राफ आएगा। अगर मान लो इन केस आपका v नेगेटिव है, v आपका कांस्टेंट है लेकिन v की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो ये आपका ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। ये s और t का ग्राफ है, अगर ये नेगेटिव है तो ये ग्राफ आपका ऐसा आएगा। समझ आया आपको, ठीक है। वेलोसिटी आपकी इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी का एंगल ये वाला 90 डिग्री से ज्यादा है, तो tan 90 डिग्री से अगर ज्यादा पड़ता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका क्या मतलब, v हमारा क्या है, नेगेटिव है और कांस्टेंट है। यहाँ पे v क्या है हमारा, v हमारा पॉजिटिव है और क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है ना, ये चीज आएगी आपकी, ठीक है। अब तीसरा केस हम देखते हैं, तीसरा केस में क्या बोला जा रहा है, एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन का है ग्राफ तो आपका कैसा ग्राफ आएगा, एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है तो उस केस में हमारा ग्राफ कैसा आता है, पैराबोलिक ग्राफ आता है, ठीक है, पैराबोलिक ग्राफ आएगा। इसका मतलब टाइम के साथ क्या होगा, वेलोसिटी हमारी बढ़ती जाएगी। किसी भी पॉइंट पे अगर आप स्लोप निकालोगे तो वो स्लोप जैसे जैसे आप टाइम एक्सिस पे आगे बढ़ोगे, एस टी यहाँ आप लिख लेना, ये टाइम और ये एस, तो ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा स्लोप। तो ये क्या होगा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का ये ग्राफ हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे अगर एक्सीलरेशन की जगह रिटार्डेशन है, अगर रिटार्डेशन है तो स्लोप क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा आपका। वेलोसिटी क्या होगी आपकी, पॉजिटिव है और कम होती जा रही है, तो कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है ना, इस टाइप का ग्राफ आएगा आपका, ठीक है। पहले वेलोसिटी हमारी क्या थी, ज्यादा थी, पॉजिटिव में ही थी वेलोसिटी, ठीक है, पॉजिटिव में ही वेलोसिटी क्या थी हमारी, ज्यादा थी, अब धीरे धीरे कम आ रही है। यहाँ पे a क्या होगा, नेगेटिव होगा, यहाँ पे a क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, a हमारा पॉजिटिव है यहाँ पे a हमारा क्या है, नेगेटिव है। समझ आया आपको, तो इस टाइप का ग्राफ आपको मिलेगा, st ग्राफ। अब ऐसा क्यों आता है, st ग्राफ हमारा ऐसा क्यों आता है, जैसे अगर आप देखोगे तो s को अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करो ds/dt तो क्या मिलता है, वेलोसिटी v मिलता है आपको, ठीक है। और इसी s को अगर आप दो बार डिफरेंशिएट कर दो, मीन्स d2s/dt² अगर कर दो तो ये क्या मिल जाता है, एक्सीलरेशन मिल जाता है। अब अगर एक्सीलरेशन हमारा पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, कॉनकेव अप आएगा। अगर एक्सीलरेशन d2s/dt², ये मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं आपको ग्राफ बता रहा था, जनरल किसी इक्वेशन का ग्राफ बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे लेना है। तो अगर d2s/dt² आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या है आपका, पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो स्माइलिंग ग्राफ आएगा, स्माइलिंग फेस, ठीक है ना। इसको आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो। तो ग्राफ आपका क्या आता है, जब d2s/dt² पॉजिटिव आता है तो ये कॉनकेव अप ग्राफ आएगा, आपका ग्राफ क्या होगा, कॉनकेव अप होगा। और अगर d2s/dt² नेगेटिव है तो ग्राफ क्या आएगा, कॉनकेव डाउन आएगा, एक सैड फेस वाला ग्राफ आएगा। सैड फेस कैसे बनता है, इस टाइप से बनता है,
तो सैड फेस ग्राफ कब आएगा? जब ए आपका नेगेटिव है। और स्माइलिंग फेस ग्राफ कब आएगा? जब d2s/dt² ए आपका क्या है? पॉजिटिव है। आपने देखा होगा कोई बच्चा अगर कार में बैठा हुआ है तो जब कार क्या होती है? एक्सिलरेट होती है। जब कार की स्पीड बढ़ती है तो बच्चे को बहुत मजा आता है, वो हंसता है, उसको और अच्छा लगता है स्पीड बढ़ने पे, है ना। लेकिन जब क्या होता है, स्पीड उसकी कम होती है, जब मतलब ड्राइवर ब्रेक लगाता है, स्पीड कम होती है, तो बच्चा सैड हो जाता है ना। उसको अच्छा नहीं लगता है कि स्पीड घटने लगी। तो स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब पॉजिटिव एक्सिलरेशन, तो बच्चा क्या करेगा? स्माइल करेगा। तो स्माइलिंग फेस ग्राफ, ठीक है। स्पीड बढ़ने पे बच्चा स्माइल करेगा तो स्माइलिंग फेस ग्राफ, और स्पीड कम होने पे बच्चा क्या करेगा? रोएगा या सैड फेस बनाएगा। तो हमारा ग्राफ क्या आता है? सैड फेस ग्राफ आता है, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। यहां पे ग्राफ क्या आएगा? स्माइलिंग फेस, ठीक है। और यहां पे ग्राफ क्या आएगा आपका? सैड फेस, ठीक है, ठीक है ना। ये आपका ग्राफ आता है, इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। फिर उस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। आप इससे अगर ये वाली चीज अगर आप समझ गए ना तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर ds/dt अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, d2s/dt² अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, ये सब अगर आप समझते हो ना तो बहुत ज्यादा ग्राफ में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। कोई भी ग्राफ को आप इलिमिनेट करने में आपको आसानी होगी, ठीक है ना। अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया हुआ है? एक पार्टिकल है जो पॉइंट ए से शुरू करता है, और ए क्या है? ओरिजिन है। ए क्या है? ओरिजिन है। ये t=0 पे ओरिजिन पे है, और t=t1 टाइम तक ये ओरिजिन पे ही है। t=0 पे ये ओरिजिन था जब हमने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब हमने पॉइंट को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो हमने देखा ये ओरिजिन पे था, और हमने देखा कि ये t=t1 टाइम तक ओरिजिन पे ही है, ये मूव नहीं कर रहा है। उसके बाद हमने क्या देखा? ये पॉइंट ए से बी तक t2 टाइम तक, t=t2 टाइम तक, जब टाइम t1 से t2 हो गया तो इसमें ये क्या करा? v कांस्टेंट से मूव किया, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हुआ? B से C तक क्या हुआ? ये कांस्टेंट एक्सिलरेशन से मूव किया, कांस्टेंट एक्सिलरेशन से मूव किया। उसके बाद C से पॉइंट D पे गया, ये टाइम आप लिख लेना t=t3, और यहां पे हो गया t=t4, ठीक है। t=t4 ये a से मूव किया, माइनस ए का मतलब नेगेटिव एक्सिलरेशन, नेगेटिव एक्सिलरेशन का मतलब रिटार्डेशन हुआ, इसका रिटार्डेशन हुआ, ठीक है ना। इसका रिटार्डेशन हुआ, ये पॉइंट डी पे पहुंचा t=4 पे, और क्या हुआ कि ये आगे गया, फिर वापस मुड़ के ये इसी पॉइंट ए पे आ गया, पॉइंट ए पे ये वापस आ गया। चलो ये ज़्यादा टफ हो जाएगा, अभी पहले आप इतना समझो, फिर उसके बाद मैं आगे आपको और समझाऊंगा। यहां तक ये पॉइंट डी पे पहुंच गया। अब आपको क्या बनाना है? इस कंप्लीट मोशन के लिए एसटी ग्राफ आपको बनाना है। एसटी ग्राफ क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप बोल सकते हो, या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इसमें सेम आएगा। अगर आपका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है तो आपका दोनों ग्राफ क्या आएगा? सेम आएगा। इनिशियल पॉइंट अगर कुछ अलग है तो आपका ग्राफ अलग आएगा, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। तो चलिए पहले हम इसका ग्राफ प्लॉट करना सीखते हैं। ये हो गया हमारा टाइम एक्सिस, और ये हो गया हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पे देखो t=0 पे पॉइंट कहां था? ओरिजिन पे था, O पे, और t=t1 तक, t1 टाइम तक, यहां तक इसका ग्राफ क्या आएगा? ये ओरिजिन पे ही है, तो t1 टाइम तक इसका ग्राफ कैसा आएगा? सेम पॉइंट पे आएगा, ठीक है। अब
T1 से T2 टाइम तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करता है, मूव करता है। कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव करता है तो अब क्या आएगा, इसका स्लोप कांस्टेंट आएगा। कहां तक आएगा ये, T2 टाइम तक। T2 टाइम तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। अब इसके बाद क्या होता है, T2 से T3 में ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है। इसको आप थोड़ा स्लोप कम बनाओ ताकि आपको एक्सेलरेशन बढ़िया से दिखे कि कैसे वो मूव कर रहा है। ठीक है, अब यहां से ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है। इसका मतलब स्माइलिंग फेस ग्राफ आएगा अगर ए कांस्टेंट है आपका, और कहां तक जाता है, ये पॉइंट T3 पे जाता है। T3 पे स्माइलिंग फेस ग्राफ बनेगा इसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से। अब T3 से T4 तक जब ये जाता है इसका रिटार्डेशन होने लगता है -a से, तो क्या होगा, अब यहां से सैड फेस ग्राफ बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा, और यहां हमने मान लिया कि ये क्या है, T = T4। ये आपका कंप्लीट ग्राफ आएगा इस कंप्लीट मोशन के लिए। समझ आया आपको? तो इसको आप फटाफट नोट कर लो, फिर मैं आपको एक चीज और इसमें बताता हूं। चलो, नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं इसी में एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं। मैं क्या मानता हूं कि ये पार्टिकल मेरा कुछ आगे गया और फिर रिटर्न होके वापस ये ओरिजिन पे आ गया। यहां से रिटर्न होके वापस ओरिजिन पे आया। जब ये वापस ओरिजिन पे आया तो टाइम हो रहा था T = T5। ठीक है ना, T = T5 पे ये वापस ओरिजिन पे आ गया। तो आपको इस मोशन का कंप्लीट ग्राफ बनाना है। आप इसको एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। इस कंप्लीट मोशन का सब कुछ सेम है, सिर्फ यहां से ये आगे जाके टर्न होके कहां आ जाता है, ओरिजिन पे आ जाता है। ठीक है ना, चलो ट्राई कर लिया होगा आपने। अब देखो यहां तक तो ग्राफ बिल्कुल सेम बनेगा जो हमने बना लिया है। अब ये टाइम एक्सिस है हमारा। अब इसके बाद क्या होगा, जब ये यहां से मुड़ेगा और वापस आएगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, और यहां पे क्या होगा, T5 होगा। ठीक है, ये क्या होगा, टाइम एक्सिस हो गया। अब देखो आप यहां से आप देख के बता सकते हो, पहले इसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0 था। अब भी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, क्योंकि ये वापस जहां से चला था उसी पॉइंट पे पहुंच गया। तो इसका ग्राफ आपका कैसा आएगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा। समझ आया आपको? समझ आ गया? इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो, कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम एक ग्राफ देखते हैं। एक पार्टिकल को हमने क्या करा, एयर में थ्रो किया। ठीक है ना, इनिशियली u वेलोसिटी से क्या किया हमने। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको एक पार्टिकल दिया हुआ है जिसको आपने u वेलोसिटी से थ्रो कर दिया। तो ये कुछ हाइट तक जाएगा, वापस फिर इसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो इसका आपको ST ग्राफ बनाना है। इसका आपको बनाना है ST ग्राफ। ST ग्राफ इसका क्या आएगा, ये आपको बनाना है। फटाफट आप ट्राई कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं। ST का मतलब आपको क्या बनाना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम या पोजीशन टाइम आप बोल सकते हो। ठीक है, चलो अब मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूं। अब बताओ इस केस में क्या रहता है, जब ये मोशन अंडर ग्रेविटी रहता है तो हमारा एक्सीलरेशन g जो रहता है वो डाउनवर्ड लगता है, और वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव एक्सीलरेशन का क्या मतलब हुआ, ST ग्राफ हमारा सैड फेस ग्राफ आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, d2s/dt² हमारा क्या है, लेस देन 0 है। अगर ये लेस देन 0 है तो हमारा ग्राफ क्या आएगा, कॉनकेव डाउन आएगा। हमारा ग्राफ क्या आएगा, कॉनकेव डाउन आएगा। अब देखो इसका ग्राफ मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये टाइम एक्सिस है और ये डिस्प्लेसमेंट। अब इनिशियली इसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0 था, और फाइनली भी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो ये यहां से गया कुछ
ऐसे आ गया होगा। समझ आया आपको? ये यहां से गया और ये क्या है, इसकी मैक्सिमम हाइट है। ये क्या है, एच मैक्स है। ठीक है, एच मैक्स ये कितना होता है, u बाई जी आएगा। अगर आप निकालोगे ये आएगा 2u बाई जी, जो मैंने आपको पहले से ही सबको बताया, सब कुछ बताया हुआ है। और यहाँ पे एच मैक्स कितना आता है, एच मैक्स यू स्क्वायर बाई 2g आता है। ठीक है ना, यू स्क्वायर बाई 2g। तो इस तरीके से इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ दूं कि व्हाट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहां एस टी ग्राफ आपने प्लॉट किया, जहां पे एस टी क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अब मैं आपसे पूछ दूं प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको प्लॉट करना है, तो आप कैसे प्लॉट करोगे? ट्राई करो आप लोग, फिर मैं बताता हूं। चलो कर लिया होगा। अब यहां पे पहले आप एक पॉइंट नोट करो, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखोगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेज, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेज विथ टाइम, डिक्रीजेज विथ टाइम, it always increases, it always increases। ठीक है, क्या होता है, ये हमेशा इंक्रीज करता है, ये हमेशा इंक्रीज करता है, ये कभी भी डिक्रीज नहीं करता है। तो अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना हुआ तो मैं आपको यहां पे एक ट्रिक बताता हूं, वही ट्रिक आप यूज करोगे। इसको मैं रब कर रहा हूं यहां पे, आपने लिख लिया होगा होप सो। तो अब मुझे क्या करना है, देखो जहां से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ घटना शुरू हो, जहां से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ घटना शुरू हो, मतलब यहां पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था हमारा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां से डिस्प्लेसमेंट घटना शुरू हो वहीं से क्या करो आप, जो पार्ट घटा हुआ है, जो पार्ट नीचे की तरफ गया है, उस पार्ट का मिरर इमेज बना दो। उसी पार्ट का आप क्या करो, मिरर इमेज बना दो। ठीक है, इसका मैंने क्या किया, इस पार्ट का मैंने मिरर इमेज ऊपर की तरफ बना दिया। अगर यहां आप एक मिरर रखोगे तो आपको लग रहा होगा कि मिरर कैसा इमेज बनेगा, इसका इसी टाइप का इमेज बनेगा। ठीक है ना, यहीं से आप इसका मिरर इमेज बना दो। ये क्या हो गया आपका, ये ग्राफ जो अब आपको दिख रहा है, ये क्या हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये हो गया आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहां पे ये टाइम एक्सिस है। समझ आया? तो डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं करता है। टाइम जब भी बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी हमेशा बढ़ता है, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं करता है। समझ आया आपको? तो इसको आप लोग फटाफट नोट कर लो, फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम आ जाएंगे अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। ठीक है, चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी टाइप का। इस क्वेश्चन में देख क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 मान लो। यहां पे क्या दिया हुआ है, एक टावर है, टावर से आपने किसी पार्टिकल को u इक्वल टू 0 से आपने ड्रॉप कर दिया। टावर की हाइट h दी हुई है, ठीक है ना, h दी हुई है टावर की हाइट, आपने इसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो आपको बताना है, अगर मैं इसको ओरिजिन मानूं, इसको अगर मैं ओरिजिन मानूं, या मैंने जिस पॉइंट से ड्रॉप किया है मैं उसको ओरिजिन मानता हूं। ठीक है, इसको मैं क्या मान लेता हूं, मेरा ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। तो आपको क्या बताना है, पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या बनाना है आपको, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, अब बताओ इसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा आएगा। ये है आपका पोजीशन
पोजीशन एक्सिस और ये है आपका टाइम एक्सिस। ठीक है, बताओ आप कैसा आएगा ग्राफ आपका। चलो ट्राई कर लिया होगा आपने। अब मैं देखो इसका ग्राफ बनाता हूं। अगर मेरा ये ओरिजिन ये है तो पार्टिकल मेरा स्टार्ट कर रहा है कहां से, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ओरिजिन से मेरा पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है। अब अगर मैं देखूं तो हर जगह पे मेरा एक्सिलरेशन क्या है, -g है। एक्सिलरेशन -g बोलने का क्या मतलब हुआ, d2s/dt² हमारा क्या है, नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो हमारा ग्राफ क्या आएगा, सैड फेस ग्राफ आएगा, क्योंकि एक्सिलरेशन हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो यहां से हमारा ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, ऐसा ग्राफ आएगा हमारा। समझ आया आपको, ये हमारा ग्राफ आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, पोजीशन टाइम ग्राफ आ गया। ठीक है ना, इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। फिर हम लोग एक देखते हैं, पोजीशन और अगर डिस्प्लेसमेंट में कुछ डिफरेंस है तो हम उस ग्राफ को कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगर यहीं से आपको पूछा जाता कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताओ, तो डिस्टेंस क्या होता है, कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता है। तो इसी ग्राफ को आप क्या कर देते, इसका मिरर इमेज, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में जा रहा है तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है और बढ़ता जाता है। तो यहां से आप इसका मिरर इमेज बना देते, वो आपका क्या हो जाता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। समझ आ रहा है। चलो फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको और कराता हूं। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, वही जो कहानी है हमारी, एक पार्टिकल जो है वो ओरिजिन से 5 मीटर की दूरी पे है। ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, यहां से ये 5 मीटर की दूरी पे है। t=0 पे ये कंडीशन दी हुई है और t=t1 तक ये ओरिजिन पे ही है। t=t1 तक ये इसी पॉइंट पे है। इसको मान लो पॉइंट ए, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट ओ हो गया। तो अब ये क्या करता है, t2 टाइम तक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। ठीक है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से। फिर क्या करता है, ये ए कांस्टेंट से मूव करता है, कांस्टेंट एक्सिलरेशन से मूव करता है t=t3 टाइम तक। अब इसका आपको क्या क्या बनाना है, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम, और क्या बनाना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, और क्या बनाना है आपको, डिस्टेंस टाइम। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इतना ग्राफ आपको बनाना है। फटाफट आप प्लॉट करो और मुझे दिखा, आप मैच करोगे जब मैं बोलूँगा, सॉल्यूशन जब मैं बना दूंगा तो उससे आप मैच करोगे। ठीक है, फटाफट आप ड्रॉ कर लो। चलो कर लिया होगा आपने। अब देखो इसको मैं दिखाता हूं। सबसे पहले मैं क्या दिखाऊंगा, पोजीशन टाइम ग्राफ। सबसे पहले मैं क्या दिखाऊंगा, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम है। ठीक है, अब बताओ पोजीशन मेरा 0 से कितना है, t=0 पे ये ए पॉइंट पे है। इसका मतलब ये कहाँ है, पोजीशन इसका 5 मीटर पे है, ओरिजिन से 5 मीटर की डिस्टेंस पे है। ये पोजीशन इसका 5 मीटर पे है। अब 5 मीटर से t=t1 तक ये इसी पॉइंट पे रहता है। इसका मतलब इसका पोजीशन चेंज नहीं होता है। कब तक, t1 टाइम तक। अब t1 से लेके t2 टाइम तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। यहां आ गया, ये t2 टाइम तक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है, t2 से t3 टाइम तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव किया। तो इसके बाद इसका एक स्माइलिंग फेस ग्राफ आएगा। ठीक है, ये कॉनकेव अप जा रहा है, इसको आप स्ट्रेट लाइन मत समझना। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ आएगा आपका। समझ आया, ये कहां तक आएगा,
t इक्वल टू t2 तक। अब मुझे दूसरा ग्राफ प्लॉट करना है डिस्प्लेसमेंट टाइम। क्या प्लॉट करना है मुझे? डिस्प्लेसमेंट टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम में क्या करेंगे बताओ? t इक्वल टू 0 पे इसका पॉइंट A पे है और t इक्वल टू t1 तक इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ, सेम पॉइंट पे ये पड़ा हुआ है, तो यही ग्राफ जो होगा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ये 5 मीटर से ना शुरू होके 0 से शुरू होगा, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है t1 टाइम तक। उसके बाद ये क्या कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है t2 टाइम तक। उसके बाद ये क्या कर रहा है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जा रहा है कहां तक? t3 टाइम तक। ये आपका टाइम है, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम। और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है तो ये भी सेम होगा, डिस्टेंस टाइम भी आपका सेम होगा। जो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना है वही डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी होगा। समझ आया आपको? तो पोजीशन टाइम अगर पहले कुछ पोजीशन पे वो है तो वो ग्राफ वहां से शुरू होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम में वो कहां शिफ्ट हो जाता है? ओरिजिन पे। समझ आ गया? चलो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। कर लिया होगा? अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब यहां पे आप एक पॉइंट नोट करके लिख लो, यूनिफॉर्म मोशन हम किसको बोलते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन आप लिख लो, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन हम किसको बोलते हैं? इफ द वेलोसिटी वेक्टर, if the velocity vector is constant throughout the motion, throughout the motion, then its motion is called uniform motion। अगर वेलोसिटी वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी वेक्टर चेंज ना होने का मतलब ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज हुआ, डायरेक्शन भी नहीं चेंज हुई, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। जैसे अगर कोई पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, एक सीधी लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे अपना वीटी ग्राफ पे, ठीक है। वीटी ग्राफ इसके बाद हम देखेंगे। इसके पहले हम लोग कुछ ऐसे ग्राफ देख लेते हैं जो इम्पॉसिबल होते हैं। ऐसे ग्राफ हम लोग कुछ देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको वीटी ग्राफ पे ले चलेंगे। चलो नोट कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं। अब हम लोग देखते हैं कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकते, ठीक है। आपको पहचानना है और बताना है कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं होंगे। मैं जहां भी बनाऊंगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। एक ग्राफ आपको ऐसा दिया हुआ है, ये एस है और ये टी है। दूसरा ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, तीसरा ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, ऐसा ग्राफ है कुछ, ठीक है। चौथा ग्राफ आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सब जगह क्या क्या है? एसटी ग्राफ है, एसटी ग्राफ है, ठीक है। चौथा क्या दिया हुआ है आपको? डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम। ये ग्राफ क्या है? कुछ ऐसा है,
ठीक है। और इसके बाद ये फोर्थ हो गया, और इसके बाद आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही दिया हुआ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या दिया हुआ है आपका, कुछ इस टाइप से ग्राफ आपका शुरू होता है, ठीक है, ठीक है ना। और एक ग्राफ आपका और दिया हुआ है, ये 4 है, ये 5 है, और कैसा ग्राफ दिया हुआ है, ऐसा ग्राफ है। ये क्या है आपका डिस्टेंस टाइम, ये भी डिस्टेंस टाइम, ठीक है। ये 6th ग्राफ है। आपको बताना है इसमें कौन सा ग्राफ पॉसिबल है और कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। फटाफट आप सोचो और सबके बारे में आप लिखो, कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। चलो अब मैं बताता हूं आपको। यहां पे देखो, अगर आप इससे एक लाइन ड्रॉ करो टाइम t1 पे, तो एक ही टाइम पे पार्टिकल दो जगह पे प्रेजेंट है। ऐसा तो हो नहीं सकता, पार्टिकल शक्तिमान तो है नहीं, है ना। शक्तिमान क्या होता है, एक ही टाइम पे दो जगह पे पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो पार्टिकल तो आपका शक्तिमान है नहीं, तो ओरिजिनल में अगर देखो तो एक टाइम पे दो जगह पे पार्टिकल प्रेजेंट नहीं रह सकता है, तो ये ग्राफ हमारा गलत है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें तो वही कंडीशन यहाँ पे भी आती है, एक ही टाइम पे दो जगह पे ये प्रेजेंट है। इसका पोजीशन क्या है, एक ही टाइम पे दो जगह पे प्रेजेंट है, तो ये भी ग्राफ आपका क्या है, इम्पॉसिबल है। यहाँ भी वही कंडीशन आती है, यहाँ से आप ड्रॉ कर दो तो t1 पे क्या है, ये फिर से दो जगह पे प्रेजेंट है, ये भी ग्राफ आपका इम्पॉसिबल है। अब हम देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मैंने आपको बताया डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं करता, तो ये ग्राफ में डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी ग्राफ आपका गलत है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, तो t इक्वल टू 0 पे तो पॉइंट शुरू करता है, पार्टिकल शुरू करता है। t इक्वल टू 0 पे उसका कुछ डिस्टेंस कवर्ड होगा क्या, नहीं होगा, माइनस से तो वो शुरू करता नहीं है। कब शुरू करेगा, t इक्वल टू 0 से शुरू करेगा, तो t इक्वल टू 0 पे ही उसका डिस्टेंस तो होगा नहीं, t इक्वल टू 0 के बाद ही वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। तो ये भी ग्राफ आपका क्या होगा, नॉट पॉसिबल रहेगा, ठीक है। अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ होता, पोजीशन टाइम ग्राफ, तब ये ग्राफ पॉसिबल था। लेकिन डिस्टेंस टाइम में क्या होता है, t इक्वल टू 0 से पार्टिकल शुरू करता है, तो t इक्वल टू 0 पे ही उसका कुछ डिस्टेंस थोड़ी ना होगा। डिस्टेंस कहां से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। t इक्वल टू 0 पे अगर हम करेंगे तो डिस्टेंस उसका 0 से शुरू होगा, तो वो क्या होगा, ये वाला ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं है। अब इसमें भी डिस्टेंस घट रही है, तो ये भी ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं है। तो ये सब टाइप के ग्राफ आपके क्या हैं, अगर ऐसे ग्राफ कहीं आपको मिल जाते हैं तो आप उनको क्या कहोगे, दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। समझ आया आपको, फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब देखते हैं हम लोग वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ आप बोल सकते हो वेलोसिटी टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, दूसरा ग्राफ हम लोग देखते हैं, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ भी हम बोल सकते हैं। वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम दोनों हो सकता है, ठीक है। तो वीटी ग्राफ हम देखते हैं कैसा आता है। तो सबसे पहले इसमें आप एक पॉइंट नोट करो, आप स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज एक्सिलरेशन। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज एक्सिलरेशन। दूसरा पॉइंट आप नोट करो, आप एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इज
डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। और तीसरा पॉइंट आप नोट करो, एरिया अंडर स्पीड टाइम। अगर स्पीड टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, स्पीड टाइम ग्राफ इज डिस्टेंस। ये क्या होता है, स्पीड टाइम ग्राफ अगर आप निकालोगे उसका एरिया क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब यहां पे हम दो कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन हम देखते हैं, आपका एक ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा है। तो अगर किसी पॉइंट पे आप इसका स्लोप निकालते हो, मान लो एंगल थीटा बन रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या आएगा, tan थीटा, स्लोप या dv बाई dt। ठीक है ना, ये सारी चीजें सेम है। अगर आपको एक्सीलरेशन निकालना है तो अगर आप tan थीटा निकालते हो तब भी आपका स्लोप मिल जाएगा, या तो आप स्लोप निकाल लोगे तब भी आपका एक्सीलरेशन मिल जाएगा, या तो आप dv बाई dt निकाल लो तब भी आपको क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। अब हम क्या करें, अगर हम दो पॉइंट ले लें, ये पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, अगर इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करा दें, इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करा दें और हम मान लें कि ये एंगल कितना है, थीटा 1 है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये मान लो टाइम हो गया मेरा t2, ये टाइम एक्सिस है और ये वेलोसिटी एक्सिस है, ठीक है, और ये टाइम मेरा क्या हो गया, t1। ठीक है, तो अगर इसका स्लोप, दिस स्लोप क्या है, अगर दो पॉइंट को हम ज्वाइन करा के स्लोप निकालते हैं तो वो क्या होता है, एवरेज एक्सीलरेशन। यहां पे आप लिख लेना स्लोप इज एवरेज एक्सीलरेशन। इसका स्लोप अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, वो एवरेज एक्सीलरेशन। अगर किसी एक पॉइंट पे आप स्लोप निकालते हो तब क्या आता है, वो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन आता है। एक्सीलरेशन बोलने का मेरा क्या मतलब हुआ, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। और जब आप किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करके अगर आप स्लोप निकालते हो तो वो आपको क्या मिलता है, एवरेज एक्सीलरेशन मिलता है। तो अगर कहीं पे भी आपका ग्राफ दिया हुआ है इस टाइप का, यहाँ पे आपको अगर बढ़िया से नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे देख लो, ये ग्राफ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर आपको एवरेज एक्सीलरेशन चाहिए, इन दोनों पॉइंट को जोड़ दो और इसका थीटा 1 अगर आ रहा है तो इसका स्लोप निकाल लो। इसका स्लोप क्या आएगा, एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज ए कितना मिलेगा आपको बताओ आप। यहाँ पे मान लो ये हो गया आपका t2 और ये हो गया t1। यहाँ पे वेलोसिटी में मान लेता हूँ v1 और यहाँ पे वेलोसिटी में मान लेता हूँ v2। एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, v2 माइनस v1 डिवाइडेड विद t2 माइनस t1, यही तो होता है एवरेज एक्सीलरेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका स्लोप बोलते हैं, स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स, स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है ना, टू पॉइंट्स के बीच का स्लोप अगर हम निकालें तो उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो इतना फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको वीटी ग्राफ डिटेल में बताता हूं, ठीक है ना। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रब करता हूं। तो कब एवरेज एक्सीलरेशन मिलता है, कब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन मिलता है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। अगर एक ही पॉइंट से आप स्लोप ड्रॉ करो तो उस पॉइंट पे क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन मिलेगा। लेकिन अगर आप दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का अगर स्लोप निकालो तो वो क्या दे देगा आपको, एवरेज एक्सीलरेशन दे देगा। ठीक है, अब वीटी ग्राफ की हम कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, वही कहानी हम देखते हैं। यहां पे क्या है, एक पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे, ये क्या है, ए पॉइंट है और इसी को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन पे है। ठीक है, ओरिजिन पे है t इक्वल टू 0 पे, और t इक्वल टू t1 टाइम तक ये ओरिजिन पे ही रहता है। फिर t1 से t2 टाइम तक ये क्या करता है, v कांस्टेंट से मूव करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। उसके बाद ये क्या करता है, t3 टाइम तक
कांस्टेंट एक्सिलरेशन से ये पॉइंट ए के बाद पॉइंट बी पे आ गया, अब यहाँ पॉइंट सी पे आ गया। यहाँ पे क्या है इसका ए, इसका कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, पॉइंट T4 पे जाता है, पॉइंट डी पे जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, इसका -a है, -a मीन्स रिटार्डेशन। जो हमने प्रॉब्लम की थी मैं वही प्रॉब्लम आपको करा रहा हूँ, रिटार्डेशन। और ये भी क्या है, कांस्टेंट है आपका, रिटार्डेशन आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका ग्राफ कैसा आएगा। आपको क्या बताना है, वीटी ग्राफ आपको बताना है, वीटी ग्राफ। फटाफट आप ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूं। चलो कर लिया होगा आपने ट्राई। अब देखो, अब मैं क्या बताता हूं, क्या कंडीशन आती है। देखो यहां पे ये v है और ये टाइम है, ठीक है। अब बताओ t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू t1 तक इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है। तो t1 टाइम तक इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। अब t1 टाइम के बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है t2 टाइम तक। तो यहां से क्या हो जाएगा, अभी इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। समझ आया आपको, ये ग्राफ ऊपर मूव कर जाएगा और ये वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v। मान लो मैं इसको मान लेता हूं v कांस्टेंट हमारा कितना है, v1 है। सपोज ये v1 है, तो ये कहां से शुरू होगा, v1 से। तो t टाइम तक वेलोसिटी इसकी 0 थी और t1 टाइम के बाद ये v1 वेलोसिटी से मूव करना शुरू किया। अब ये पॉइंट b पे जब पहुंचा, टाइम t2 पे जब ये पहुंचा, उसके बाद ये कांस्टेंट एक्सिलरेशन से मूव कर रहा है। कांस्टेंट एक्सिलरेशन बोलने का मतलब इसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्लोप क्या होता है, एक्सिलरेशन होता है AT ग्राफ में। अगर स्लोप एक्सिलरेशन होता है तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन एक स्लोप बनाएगा, स्लोप इसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये कहां पहुंच जाएगा, पॉइंट C पे, जिसका टाइम है T3, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या करेगा, A रिटार्डेशन से मूव करता है, सेम रिटार्डेशन है उसका -a। तो इसका भी स्लोप क्या आएगा, सेम आएगा लेकिन नेगेटिव में आएगा। तो कहां पहुंच गया ये, T4 पे, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें तो ये इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, ठीक है ना। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, समझ आ गया। अब अगर मैं यहीं पे बोल देता कि ये जो है क्या कर रहा है, आगे जाके फिर मुड़ के वापस ओरिजिन पे आ जाता है। इस मोशन के लिए आप इसका कंप्लीट ग्राफ बनाओ, वीटी ग्राफ। तब आप कैसे बनाते हैं, इसी कंडीशन को मैं थोड़ा चेंज कर दिया हूं आपको, और यहां मैंने टाइम दे दिया, ये इसका है T5, ठीक है। चलो फटाफट आप बनाओ, मैं यहां पे बनाऊंगा, आप लोग बना लो पहले, फिर मैं बताता हूं। चलो अब मैं बताता हूं आपको। देखो T1 टाइम तक तो 0 था, T1 टाइम से T2 टाइम तक वेलोसिटी कितनी थी, v1 थी। अब इसके बाद कांस्टेंट एक्सिलरेशन से मूव किया कहां तक, T2 T3 टाइम तक। अब उसके बाद T3 टाइम के बाद T4 टाइम तक ये क्या किया, रिटार्डेशन से मूव किया। इसके बाद भी इसका रिटार्डेशन ही हो रहा होगा तभी ये मुड़ेगा। अगर इसका रिटार्डेशन नहीं होगा तो मुड़ने का चांस ही नहीं है, रिटार्डेशन हो रहा होगा तभी ये मुड़ा होगा, है ना। तो मैं अब D से इसका ग्राफ बनाऊंगा, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा इसका। तो यहां पे अगर आप देखोगे, इस ग्राफ को अगर आप देखोगे, तो अगर ये एरिया मैं बोल दूं A1 और यहां से लेके यहां तक का कंप्लीट एरिया अगर मैं बोल दूं A2, तो आपका एरिया A1 शुड बी इक्वल टू A2 होना चाहिए, क्योंकि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो अगर ऊपर वाला एरिया क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और नीचे वाला एरिया क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ A1 निकालो, आप मैग्नीट्यूड ऑफ A2 दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, क्योंकि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये फिर से ओरिजिन पे पहुंच गया, तो ये वाला जो एरिया होगा, कंप्लीट एरिया यहां से लेके यहां तक का, यहां पे तो कोई एरिया बनेगा नहीं, यहां पे आप मत निकालना,
यहाँ तक T1 तक तो कोई एरिया आपको मिलेगा नहीं क्योंकि ग्राफ है ही नहीं। T1 के बाद हमारा ग्राफ शुरू हो रहा है, तो ये वाला एरिया आप निकालोगे और इस कंप्लीट एरिया अगर दोनों इक्वेट करोगे आप तो इक्वल होने चाहिए। और ये वाला टाइम हमारा क्या आएगा T5 और यहाँ तक हमारा टाइम कितना आ रहा था T4, ठीक है, T4 आ रहा था और यहाँ पे T5 आएगा। समझ आया आपको? तो ये आपका ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। कर लिया होगा? अब चलो, अगर मैं इसी ग्राफ में आपको बोल दूं कि आपको स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, यही सेम ग्राफ जो है, मैं एरिया इसको मिटा रहा हूं, अगर मैं यही ग्राफ आपको बोल दूं कि यहां पे आपको स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, स्पीड टाइम, तो आप कैसे बनाओगे? ये मैं रब कर रहा हूं, आपने लिख लिया होगा। अगर मैं बोल दूं कि आपको स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो, स्पीड, पहले यहां पे एक पॉइंट नोट करके लिख लो, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि डिस्टेंस हमेशा बढ़ता जाता है। डिस्टेंस अगर बढ़ता जाता है तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो जहां से आपकी वेलोसिटी नेगेटिव हुई है, जिस पॉइंट से आपकी वेलोसिटी क्या हुई है, नेगेटिव हुई है, उसी पॉइंट से आप क्या करो, उसका मिरर इमेज ले लो। तो इसी पॉइंट से आप क्या करो, इसका मिरर इमेज ले लो और कुछ ऐसा बना दो आप, ठीक है। सेम पॉइंट का मैं मिरर इमेज ले रहा हूं, सेम स्लोप जाएगा, कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो इसको आप खत्म करके आपको क्या बनाना है, इसको बना देना है। ये टाइम मान लो आप T5 है, ठीक है ना। एग्जैक्टली इतना ही आएगा, जितना ये टाइम था वहाँ तक आपका ये जाएगा, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है इसीलिए मैं यहीं तक इसको T5 बोल देता हूँ। तो ये क्या हो गया, इसका स्पीड टाइम ग्राफ। ये क्या हो गया, स्पीड टाइम ग्राफ। समझ आ गया आपको? तो स्पीड टाइम ग्राफ आपको कैसे प्लॉट करना है, सिंपली आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर दो, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप प्लॉट कर दो और जहां से वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है उसी पॉइंट से आप क्या कर लो, मिरर इमेज ले लो उसका, ठीक है ना। जहां पे वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है वहीं से आप उसका मिरर इमेज ले लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्पीड टाइम ग्राफ। समझ आ गया? तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको और एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और करवाता हूं, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी बढ़िया से, ठीक है ना। चलो, कर लिया होगा आपने। अब इसी में यही क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है, मान लो यही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मैं इसको फिर से आपको क्या बना देता हूं, वेलोसिटी टाइम इसको बना देता हूं फिर से, ठीक है। T5 है ये और ये टाइम एक्सिस है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ कहां पे पार्टिकल का यूनिफॉर्म मोशन है, किस टाइम से किस टाइम तक पार्टिकल का यूनिफॉर्म मोशन है, ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको बताना है किस टाइम से किस टाइम तक पार्टिकल रेस्ट में है। तो 0 से T1 तक पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। अब आपको यूनिफॉर्म मोशन बताना है कहां से कहां तक। तो आपको मैंने बताया वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो यूनिफॉर्म मोशन अगर आपको देखना है तो कहां से कहां तक मिलेगा, T1 से T2 तक क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। और T2 से T3 तक, T2 टू T3 क्या है आपका, T2 टू T3 एक्सिलरेटेड मोशन है, एक्सिलरेटेड मोशन है, ठीक है। इसके बाद T3 से T4, T3 से T5 तक हम देखते हैं, T3 से T5 हम डायरेक्टली देखते हैं। ये क्या आपका है, रिटार्डिंग मोशन है। ये क्या है, रिटार्डिंग
मोशन। इसको हम रिटार्डिंग मोशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्पीड इसकी घट रही है, ठीक है ना। अगर नहीं, यहाँ पे रिटार्डिंग मोशन नहीं होगा, T5 तक रिटार्डिंग मोशन नहीं होगा। रिटार्डिंग मोशन सिर्फ इस पॉइंट तक होगा। अगर मैंने इसको बोल दिया T4 प्राइम अगर मैंने बोल दिया तो 3 से T4 प्राइम तक आपका रिटार्डिंग मोशन होगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है? घट रही है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। लेकिन यहाँ के बाद उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी भी नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको? स्पीड अप होगा पार्टिकल। अगर दोनों नेगेटिव हैं या तो दोनों पॉजिटिव हैं तो पार्टिकल स्पीड अप होता है। तो इस पार्ट में भी इसका क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। तो T4 प्राइम से T5 तक क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन होगा। समझ आया आपको? ये आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन बढ़िया इस पे देखते हैं, ठीक है। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन इस पे, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया हुआ है वही क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। ग्राउंड से एक पार्टिकल को आपने u स्पीड से थ्रो किया, u वेलोसिटी से ये ऊपर गया और वापस इसी पॉइंट पे आ गया। इस कंप्लीट मोशन के लिए आपको vt और स्पीड टाइम ग्राफ आपको प्लॉट करना है। स्पीड टाइम, vt मतलब वेलोसिटी टाइम और आपको स्पीड टाइम, दोनों ग्राफ आपको प्लॉट करना है। तो आप फटाफट प्लॉट करो और बताओ कि क्या आएगा ग्राफ। चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं, इसका ग्राफ कैसा आएगा। देखो यहां पे ये है आपका वीटी ग्राफ मैं प्लॉट करने जा रहा हूं। मैं क्या पर प्लॉट करूंगा? वीटी ग्राफ, ठीक है। अब यहां से बताओ, जब ये ऊपर जा रहा था तो इसकी वेलोसिटी क्या थी? मैक्सिमम थी, t=0 पे u थी और अपवर्ड डायरेक्शन में थी। तो अपवर्ड को हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव, और डाउनवर्ड को क्या लेते हैं? नेगेटिव। यही तो लेते हैं हम। ये अगर आप ग्रेविटेशनल मोशन में देखोगे, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात अगर आप करोगे, तो यहां से यहां तक इसकी वेलोसिटी यहां पे 0 हो गई। ये टाइम कितना होता है? u/g होता है ये टाइम। तो यहां से अब ये घटना शुरू होगी, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है इसका? -g है, डाउनवर्ड है, इसका मतलब g डाउनवर्ड है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बनाएगा। स्लोप इसका क्या होगा? नेगेटिव होगा और ये लगातार घटता जाएगा। और कहां तक घटेगा? ये यहां तक घटेगा। जहां से ये u से शुरू किया था वो -u पे पहुंच जाएगा। यहां पे +u से इसने शुरू किया था, ये -u पे पहुंच जाएगा। यही क्या होगा? इसका vt ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। समझ आया आपको? ये -u पे पहुंच जाएगा। ये टाइम अगर मैं देखूं तो ये कितना होगा? u/g। और इस टाइम की अगर मैं बात करूं, ये टाइम कितनी हो जाएगी? 2u/g। समझ आया आपको? ये टाइम इतना हो जाएगा। अब मुझे इसका स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। क्या करना है मुझे? स्पीड टाइम ग्राफ। तो जहां से देखो, अब मैं इसी में दिखा देता हूं आपको। यहां पे अगर मैं बोल दूं स्पीड टाइम ग्राफ आपको प्लॉट करना है, तो क्या करोगे आप? 2u/g को आप ऐसे ही रहने दो। इसी का आप जहां से वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है वहीं से आप इसका मिरर इमेज ले लो। तो कैसा आ जाएगा? कुछ ऐसा आ जाएगा। 2u/g पे ही ये आपका खत्म हो जाएगा और पार्टिकल की स्पीड फिर से क्या हो जाएगी? u हो जाएगी। यहां पे आप देखोगे तो दोनों एग्जैक्टली मैच करेंगे। ये हो गया इसका स्पीड टाइम ग्राफ। समझ आया आपको? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ही अगर आप मिरर इमेज ले लेते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? स्पीड टाइम ग्राफ। फटाफट आप इसको ड्रॉ कर लो, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूं। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब करता हूं इसको। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया हुआ है? एक पार्टिकल को आपने ग्राउंड से थ्रो किया, ठीक है। यहां पे ये सीलिंग बनी हुई है, ये ग्राउंड है
और ये क्या है, सीलिंग है, और ये क्या है आपका ग्राउंड है। ठीक है, अब ये पार्टिकल यहां तक पहुंचा, यहां पे जब ये टकराया तो इसकी स्पीड कितनी थी, ये u स्पीड से फेंका गया था, इसकी स्पीड v थी। जब ये टकराया तो इसकी स्पीड कितनी थी, v थी। अब टकराने के बाद, टकराने के जस्ट बाद जैसे ही ये टकराया, उसी सेम मोमेंट पे इसकी स्पीड कितनी हो गई, v डाउनवर्ड हो गई। टकराने के बाद जब ये टकरा रहा था तो इसकी स्पीड v थी, और टकराने के जस्ट बाद, मतलब इसमें टाइम गैप नहीं है, जैसे ही टकराया उसी सेम मोमेंट पे इसकी स्पीड डाउनवर्ड हो गई और ये वापस कहाँ आ गया, ग्राउंड पे आ गया। आपको इसके कंप्लीट मोशन के लिए बताना है कि इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा और स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा। इसका स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों आपको क्या करना है, प्लॉट करना है। ठीक है, फटाफट आप सॉल्व करो, फिर मैं आपको बताता हूं। कर लिया होगा, चलो अब देखो मैं बताता हूं। अब यहां पे क्या है, मैं पहले वेलोसिटी टाइम आपको बताता हूं। ये क्या है, v और ये है t। कुछ बढ़ा लेते हैं इसको, ये v है आपका, ये t है। तो पार्टिकल स्टार्ट कहां से किया था, u से स्टार्ट किया था और कहां तक पहुंचा था, v पे पहुंचा था। ये जब ये टकराया तो कहां पे था, v स्पीड पे था। यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, पॉजिटिव थी। अब इसी सेम मोमेंट पे, इसी सेम मोमेंट पे हुआ क्या, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, डाउनवर्ड हो गई। इसका मतलब ये कहां पहुंच गया, सेम मोमेंट पे माइनस v हो गई। वेलोसिटी इसकी पहले प्लस v थी क्योंकि ऊपर जा रहा था, सेम मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी माइनस v हो गई। और अब ये नेगेटिव में बढ़ती जा रही है, नेगेटिव में बढ़ती जा रही है। इसका क्या मतलब, जितना स्लोप इसका आ रहा है सेम स्लोप इसका भी आएगा, और ये कहां तक जाएगी, माइनस u तक। समझ आया आपको, समझ आ गया। ये इसका हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसी का आपको क्या बनाना है, स्पीड टाइम ग्राफ आपको बनाना है। स्पीड टाइम ग्राफ इसका क्या होगा, स्पीड टाइम आप खुद से ट्राई करो एक बार। वेलोसिटी टाइम आप कर लिया होगा तो आप स्पीड टाइम आप करो। चलो कर लिया होगा स्पीड टाइम। अब मैं इसी पे आपको स्पीड टाइम बताऊंगा। वेलोसिटी टाइम आप नोट कर लो, फिर मैं इसी पे आपको स्पीड टाइम बताने वाला हूं। अब मैं यहां पे लिखता हूं स्पीड टाइम। तो आपको क्या करना है, इसी पॉइंट से इस पे आपको एक मिरर रखना है और इससे आपको मिरर इमेज ले लेना है। तो यहां तक तो वही डॉटेड आएगा और यहां से एग्जैक्टली ये कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये मान लो टाइम है t1, ये टाइम है t2। तो स्पीड टाइम ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। समझ आया आपको, ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ हो गया। समझ आ गया, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। फिर अब हम लोग आगे मूव करते हैं थोड़ा। कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम लोग देखते हैं एटी ग्राफ। एटी क्या है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, एटी ग्राफ, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। अब हम लोग एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ देखेंगे। ये हमारा तीसरे टाइप का ग्राफ हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, इसमें आप कुछ कुछ पॉइंट पहले नोट डाउन कर लो। एरिया अंडर एटी ग्राफ, एरिया अंडर एटी ग्राफ इज चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है। समझ आया, एरिया अंडर एटी ग्राफ क्या होता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी आता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कुछ बच्चे इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, वो क्या ले लेते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी के बजाय वो वेलोसिटी ले लेते हैं। एरिया अंडर एटी ग्राफ वो सोचते हैं कि ये वेलोसिटी ही होता है,
लेकिन वो वेलोसिटी नहीं होता है, वो चेंज इन वेलोसिटी होता है, ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं एटी ग्राफ आपका कैसा कैसा पॉसिबल है। एटी ग्राफ मान लो कुछ इस टाइप का है आपका, ये आपका एक एटी ग्राफ है, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सिंपल लेता हूं। एटी ग्राफ आपका ऐसा है, तो इसका क्या मतलब है, ए कांस्टेंट है, इसमें क्या है, ए कांस्टेंट है आपका। दूसरा ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का है, ए है और ये टी है, ऐसे है, तो इसका मतलब ए नेगेटिव है और क्या है, कांस्टेंट है। ए यहाँ पे पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव में कांस्टेंट है। अब अगर कुछ ऐसा ग्राफ अगर आपको मिल जाए एक्सीलरेशन का, ऐसा ग्राफ अगर मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आपका क्या है, वेरिएबल है। ए क्या होगा आपका, वेरिएबल होगा। तो अगर आपको डेल्टा वी निकालना है तो आप क्या करो, इसका एरिया निकाल लो। डेल्टा वी निकालना है, मान लो ये टाइम t1 है, ये t टाइम है, ये a है, तो यहाँ से अगर आप इसका एरिया निकाल लो, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया अगर आप निकाल लो a, तो ये कितना देगा आपको, v माइनस u, चेंज इन वेलोसिटी क्या देगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अगर आप इसका एरिया निकालोगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी जब आप एरिया निकालोगे तो ये क्या देगा, नेगेटिव में एरिया आएगा और नेगेटिव में आपको क्या मिलेगी, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है, समझ आया। तो कहीं पे भी अगर आपको एटी ग्राफ दिया जाता है तो आप उसका एरिया आराम से निकाल के आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब चलो इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब मैं आपको जनरल क्वेश्चन लेके बताऊंगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है उसको। एक दो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, उसको आपको देख के बताना है, जो जो चीज़ें मैं पूछूंगा वो चीज़ें आपको बतानी है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमें एक वीटी ग्राफ दिया हुआ है, वीटी ग्राफ। ग्राफ कैसा है, यहाँ से यहाँ तक ऐसा है कुछ, यहाँ से कुछ ऐसे गया है, इसके बाद क्या हुआ है, ऐसे गया है, इसके बाद कुछ ऐसे आया है, फिर आपका स्ट्रेट लाइन है, यहाँ तक आपका पैराबोला है और इसके बाद आपको स्ट्रेट लाइन मिला है, ठीक है। ये आपका पैराबोला अपवर्ड है, ये पैराबोला डाउनवर्ड है और ये स्ट्रेट लाइन है, इसको आप लिख लेना, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये भी आपकी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, पैराबोला है और ये ग्राफ क्या है, पैराबोला है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको दी हुई हैं। ये है टाइम t1, यहाँ पे जहाँ पे स्ट्रेट लाइन ख़त्म हो रही है वो टाइम है t1, आप इसको लो, इसको आप t2 लो, इसको आप t3 लो और यहाँ पे आप लो t4, यहाँ पे लो आप t5 और यहाँ पे लो आप t6, ठीक है। तो आपको पहले बताना है कि कहाँ पे पार्टिकल रेस्ट में है, रेस्ट में कहाँ पे पार्टिकल है, पहले ये आपको बताना है। यूनिफॉर्म मोशन कहाँ पे है, टाइम के फॉर्म में आपको बताना है यूनिफॉर्म मोशन कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है एक्सिलरेटेड मोशन कहाँ पे है, एक्सिलरेटेड मोशन, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है वेरिएबल एक्सिलरेशन कहाँ से कहाँ तक है, वेरिएबल एक्सिलरेशन। उसके बाद आपको बताना है रिटार्डेशन कहाँ से कहाँ तक है, उसके बाद आपको बताना है इज नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, इज नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्या नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो इतनी चीजें आपको बतानी है, फटाफट आप बताओ क्या आएगा यहाँ पे।
चलो फटाफट आप सॉल्व करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो अब मैं बताता हूँ। यहाँ पे रेस्ट में कहाँ से कहाँ तक है, 0 से t1 तक रेस्ट में है। यूनिफॉर्म मोशन कहाँ पे है, जहाँ पे वेलोसिटी हमारी क्या है, कांस्टेंट है। तो t1 से t2 तक, t1 से t2 तक हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। एक्सिलरेटेड मोशन कहाँ है, जहाँ पे हमारी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है। ठीक है, तो एक्सिलरेटेड मोशन कहाँ है, t2 से t4 तक है, और उसके बाद यहां तक भी है। इसको आप मान लो t4 प्राइम, t4 प्राइम। तो कहां तक है, t2 से t4 प्राइम तक हमारा क्या है, एक्सिलरेटेड मोशन है। एक्सिलरेशन यहां पे क्या हो रहा है कुछ ना कुछ, इसी वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो कहां से कहां तक, t2 से t4 प्राइम, t4 प्राइम तक आपका क्या है, एक्सिलरेटेड मोशन है। अब आपको क्या बताना है, वेरिएबल एक्सिलरेशन कहां पे है। यहां पे कर्व्ड पाथ है और यहां से यहां तक कर्व्ड पाथ है। इसका मतलब t3 से t5 तक हमारा एक्सिलरेशन वेरिएबल है, क्योंकि इसका स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। स्लोप अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब एक्सिलरेशन क्या है, वेरिएबल है। क्योंकि एक्सिलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। dv बाई dt क्या होता है, स्लोप ही तो होता है। अगर स्लोप आपका चेंज हो रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल है। तो कहां से कहां तक एक्सेलरेशन वेरिएबल है, t3 से t5 तक। कहां से कहां तक, t3 से t5। ठीक है, यहां तक एक्सेलरेशन आपका क्या है, वेरिएबल है। अब बताना है आपको रिटार्डेशन कहां पे है, रिटार्डेशन कहां पे है ये आपको बताना है। तो देखो, जहां से वेलोसिटी घटना शुरू होगी वहीं से तो रिटार्डेशन होगा। तो t4 प्राइम से t6 तक, t4 प्राइम से कहां तक, t6 तक क्या है आपका, रिटार्डेशन है। उसके बाद आपको बताना है इज नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। क्या नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यहां पे नहीं है, क्योंकि जो भी हमारा एरिया आ रहा है सब हमारा किधर है, पॉजिटिव साइड में है। तो इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, नॉट जीरो, नॉट जीरो। समझ आया। आप अपना आंसर मैच करो, कि आपका यही आया था सब कुछ। फटाफट आप मैच कर लो और इसको आप नोट डाउन कर लो तुरंत। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करो। फिर हम लोग एक जनरल ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग अपना लेक्चर खत्म करेंगे। ठीक है ना, कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। चलो, अब हमारे पास एक जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हमें क्या करना है, उस जनरल इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है। हालांकि ये मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स में बता चुका हूं, लेकिन मैं यहां पे भी आपको बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। ठीक है ना, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दूसरा क्या करना है, एक्सिलरेशन टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ। फिर क्या करना है आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, और आपको क्या करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इतने ग्राफ आपको प्लॉट करने हैं इस इक्वेशन से। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हो, फटाफट आप ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं।
चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करूंगा, क्योंकि मुझे वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं वीटी ग्राफ प्लॉट करूंगा, वेलोसिटी टाइम। तो आप बताओ t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी अगर आप यहाँ पे t इक्वल टू 0 रखोगे तो कितना मिलेगा आपको? 5 मिलेगा, ठीक है। और आप क्या निकाल लो? dv बाई dt निकाल लो। dv बाई dt कितना आ रहा है बताओ आप? 6t प्लस 2, और d2v बाई dt स्क्वायर आप निकाल लो, कितना आ रहा है? 6। इसका मतलब क्या हुआ? ये ग्रेटर देन 0 है। d2v बाई dt स्क्वायर क्या है? ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ग्राफ आपका क्या आएगा? 5 से शुरू होगा। v और t कहाँ से शुरू होगा? 5 से, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है? 5 है, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा? d2v बाई dt स्क्वायर क्या है? 6 है। 6 का क्या मतलब हुआ? ये ग्रेटर देन 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका क्या मतलब? आपका ग्राफ क्या आएगा? स्माइलिंग फेस आएगा। ग्रेटर देन 0 पे आपका कॉनकेव अप ग्राफ आता है, तो ग्राफ आपका कैसा होगा? कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है ना? इस टाइप से आपका ग्राफ होगा। समझ आया आपको? अब ये आपका वीटी ग्राफ हो गया। अब अगर मैं आपको स्पीड टाइम ग्राफ आपको बोलूँ, स्पीड टाइम, तो यही ग्राफ आपका स्पीड टाइम भी हो जाएगा। अगर आपको स्पीड टाइम प्लॉट करना हुआ, स्पीड टाइम, ठीक है, यही ग्राफ आपका स्पीड टाइम भी आ जाएगा। इन दोनों को आप फटाफट नोट करो। स्पीड, अब हमारा कौन कौन सा हो गया? वेलोसिटी टाइम हो गया, स्पीड टाइम हो गया। अब हमें देखना है एक्सीलरेशन टाइम, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं। चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब मैं प्लॉट करूंगा एटी ग्राफ। क्या प्लॉट करूंगा मैं? एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एटी ग्राफ में प्लॉट करूंगा, ठीक है, ठीक है। एटी ग्राफ आप कैसे प्लॉट करोगे? देखो, सबसे पहले वेलोसिटी दिया हुआ है, तो पहले आपको एक्सीलरेशन का फंक्शन निकालना पड़ेगा। dv बाई dt कितना मिल गया बताओ? 6t प्लस 2, यही मिल गया, ठीक है ना। अब यही क्या होता है? आपका एक्सीलरेशन होता है 6t प्लस 2। तो t इक्वल टू 0 पे a आपका कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। t इक्वल टू 0 पे a कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। और अगर आप da बाई dt निकालो तो कितना मिल रहा है? 6। दैट मीन्स ये क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर आप AT ग्राफ प्लॉट करते हो, AT ग्राफ, यहाँ पे A है और यहाँ पे T है, तो आप बताओ यहाँ पे क्या होगा? ये 6 आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब dA बाई dt क्या होता है? स्लोप। स्लोप आपका क्या होगा? कांस्टेंट होगा। स्लोप ही तो होता है ये, स्लोप आपका कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट स्लोप का क्या मतलब? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, तो स्ट्रेट लाइन आपका क्या बनाएगी? 90 डिग्री से कम एंगल बनाएगी। कहां से? टाइम एक्सिस से, ठीक है ना। पॉजिटिव होने का यही मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक्सीलरेशन कितना है हमारा? 2, और यहां से क्या होता है? ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे जाता है, ठीक है। ये आपका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ आ गया। फटाफट आप इसको नोट कर लो। ये एक्सीलरेशन टाइम भी आपका प्लॉट हो गया। फटाफट नोट कर लो आप। चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप कैसे प्लॉट करोगे। क्या देखना है आपको? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम देखते हैं। तो v को आप लिख सकते हो ds बाई dt, आप लिख सकते हो। कितना मिल जाएगा बताओ? 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन कर दो, तो ds यहां मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन 0 टू s, और इसका इंटीग्रेशन कहां से? 0 से t, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, यही मिलेगा। dt यही मिल जाएगा, मिलेगा ना। अब देखो यहाँ पे, अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये s देगा, कहाँ से? 0 से s। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो कितना मिलेगा? टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस 5t, ये मिल जाएगा कहाँ से कहाँ तक? 0 से t। अब कितना मिल जाएगा? s इक्वल टू
टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 5t, ये आपका मिल गया डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन। ठीक है, अब ds बाई डी टी आपने निकाला हुआ है, ds बाई डी टी क्या है आपका, ये वैल्यू है। तो अब t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, s इक्वल टू 0 है। ठीक है, s इक्वल टू 0, और आप क्या कर लो, d2s बाई डी टी स्क्वायर निकाल लो, d2s बाई डी टी स्क्वायर, तो कितना मिल रहा है बताओ आप, 3t, यहां पे कितना मिल जाएगा, 6t प्लस 2, ds बाई डी टी को आप एक बार और इंटीग्रेट करोगे 6 से t प्लस 2, तो t ग्रेटर देन 0 के लिए ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब आपका ग्राफ कहां से शुरू होगा, ग्राफ आपका 0 से शुरू होगा, क्योंकि s आपका t इक्वल टू 0 पे 0 है, और 6t प्लस 2 क्या है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका ग्राफ क्या आएगा, कॉनकेव अप आएगा, कॉनकेव अप। तो ग्राफ कैसा आएगा, इस टाइप से आएगा। ठीक है, ये एक पैराबोला नहीं होगा, ये एक इस टाइप का फंक्शन होगा, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 5t। ठीक है ना, तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा आएगा। ठीक है ना, कॉनकेव अप। तो इस तरीके से आप इसका ग्राफ लिख सकते हो। ये क्या हो गया आपका st ग्राफ। उसी तरीके से अगर आपको डिस्टेंस टाइम प्लॉट करना है तो उसका भी ग्राफ सेम आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा बढ़ती जा रही है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी सेम आ जाएगा। समझ आया, तो ये भी हो गया आपका और ये भी हो गया आपका। ठीक है, फटाफट आप नोट डाउन कर लो। चलो, कर लिया होगा आपने। तो ये था हमारा ग्राफ पे। बेसिकली हमने आज ग्राफ की थ्योरी और कुछ क्वेश्चन खत्म किए हैं, हम इस पे और भी क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो भी क्वेश्चन है, नीट के, जेई के, मेंस, एडवांस, जिसमें भी क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं 1D मोशन से, उसके क्वेश्चन हम लोग अभी तक जितना पढ़े हैं उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, तो आज के लिए आपका ये ग्राफ कंप्लीट होता है। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पे हम लोग अपना प्रॉब्लम किया। अभी तक जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी जो वीडियो आते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, और अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आपने क्यों डिसलाइक किया। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।